अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार का अभिनंदन करती हूँ तथा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ एवं संपन्न रखे। आज मैं आप सबको अपने नन्हे एवं सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी से मिलाने जा रही हूँ, जिसके सहयोग के बिना ना तो मैं बाबा द्वारा दिया हुआ कार्य पूरा कर पाती और ना आप सबसे जुड़ पाती। और ये छोटे एवं महत्वपूर्ण साईं भक्त हैं, मेरे छोटे से पोते जो इस समय 11 वर्ष के हैं और उनका नाम अविरल श्रीवास्तव है। तो अप्रैल 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा, उस समय मेरा छोटा बेटा जो दिल्ली में रहता है मेरे पास लखनऊ आया हुआ था। तो ऐसे ही हमने उससे एक दिन कहा कि एक भजन है, उसको मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में व्हाट्सएप कर दो, आजकल हम लोग मिल नहीं पाते हैं तो अच्छा लगेगा। तो उसने कहा ठीक है, और फिर उसने मुझसे ले लिया और मुझे बिना बताए हुए, मुझे बिना कहे हुए कुछ उसने यूट्यूब चैनल पर आशा श्रीवास्तव मेरे साईं के नाम से डाल दिया। और बाद में मुझसे कहा कि वो भजन मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, उससे बहुत से लोग सुनेंगे। मैं बहुत गुस्सा हो गई। मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको पता है कि तुम्हारे परिवार में किसी को भी यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं आता है, ना तो इंटरेस्ट है, वो मेरा कोई सहयोग भी नहीं करेंगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? कहने लगा बस हो गया है, अब आगे मत डालिएगा तो कुछ नहीं होगा, बंद हो जाएगा। मैं कर भी क्या कर सकती थी, मैं चुप हो गई। खैर वो दूसरे महीने चला गया और मैं इस बात को भूल भी गई। मगर ये मेरा पोता जो उसमें 9 साल का था मेरे पास आया और कहने लगा कि पूजा चैनल में, साईं पूजा चैनल में आपका एक एक्सपीरियंस पढ़ा है। हमने कहा हाँ। अरे वैसे ही एक्सपीरियंस आप जो है मेरे साईं में क्यों नहीं डालती हैं, डाल दीजिए। हमने कहा बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि घर में किसी को पता नहीं है। तो उसको मैंने समझा के भेज दिया। हमने कहा तुम जाओ खेलो जाके। खैर उस टाइम तो चला गया, थोड़ा मायूस था पर चला गया। मैंने सोचा भूल गया होगा, पर वो भूला नहीं। 10-11 दिन बाद फिर वो मेरे पास आया और इस बार उसने हमसे कहा कि दादी मैं आपको रिकॉर्ड करना सिखा दूंगा और आप वो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर दीजिएगा और उसके बाद मैं उसे वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। वो बोल ऐसा रहा था, बहुत ज्ञानी हो गया है। मैंने उसको कहा अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, छोड़ो और टाइम मत बर्बाद करो। तो उसने कहा नहीं, जिद करने लगा, नहीं दादी प्लीज़ डाल दीजिए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है कभी देखते हैं। तो उसने कहा कभी नहीं, आज अभी डाल दीजिए, मैंने आपके कमरे में मोबाइल सेट कर दिया है और आप डाल दीजिए। खैर मैं मना नहीं कर पाई, फिर मैं गई और बैठ गई और एक ही बात सोचने लगी कि अब मैं क्या डालूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं याद आ रहा है। मैं बाबा से प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा बाबा आप ही राह दिखाइए, मुझे नहीं पता कि मेरा पोता क्यों इतनी ज़िद कर रहा है, पर आप कुछ सुझाइए। तो ये भी मैं ऐसे कह ही रही थी कि अचानक मुझे जो महामारी फैली हुई थी उसी महामारी से मिलती जुलती एक बीमारी आई थी, स्वाइन फ्लू। उसमें भी लंग्स पे ही अटैक करता था वायरस। मेरे बेटे को हो गया और उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। सब लोग सब उम्मीदें छोड़ चुके थे, पर कहते हैं ना जहाँ साईं हैं वहाँ उम्मीद कभी नहीं छूटती। आखिरी उम्मीद बन के सामने आ जाते हैं और सारे कार्य कर देते हैं बहुत अच्छे से। तो वो आ गए और उन्होंने हमारे बेटे को जीवन दान दिया और उसको आईसीयू में दर्शन दिए। और जब ठीक हो गया घर आया तो घर में भी वो आए और उसको सहारा देकर बैठाया। तो बहुत बड़ा चमत्कार था और वही मुझे एकदम याद आ गया। और मैंने बाबा से कहा बाबा अगर आपने याद दिलाया है तो आप मेरे संग ज़रूर रहिएगा। और यकीन मानिए उस एक्सपीरियंस को शुरू मैंने किया मगर समाध बाबा ने किया था और वो इतना पॉपुलर हुआ, आपको बता नहीं सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में वो शामिल हो गया।
तो उसके बाद मैंने वो उठाकर पोते को दे दिया। हमने कहा लो एक्सपीरियंस इसमें है, देख लेना। और उसने उसका वीडियो बना के डाल भी दिया, पर मुझसे नहीं बताया। और मैंने सोचा कि शायद हुआ नहीं होगा, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा है बताने के लिए। मैं भी कुछ नहीं उसको याद दिलाई। मगर वो एक दिन दौड़ता हुआ आया और कहने देखिए मैंने इसमें डाल दिया था और व्यूज़ देखिए कितने आए हैं। तो मैंने देखा 1K से ऊपर हो चुके थे। मैं बहुत बहुत आश्चर्यचकित थी कि कैसे हो गया। लग रहा था असंभव कार्य कैसे संभव हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने अपने इस नन्हे से भक्त को अपना सारा आशीर्वाद, सारा प्यार दे दिया हो। और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है। मेरे बेटे द्वारा YouTube पर आशा श्रीवास्तव मेरे साईं नाम से चैनल डालना और फिर मेरे 9 वर्ष के पोते द्वारा बाबा की लीला का गुणगान करना और उसे आप तक पहुंचाना, ये कोई साधारण काम नहीं था। ये सब बाबा की लीला थी, उनकी लीला ही का एक अंश था। उन्होंने मुझे कार्य तो बता दिया कि तुमको मेरे गुणगान करने हैं, पर राह नहीं दिखाई थी। अब राह उन्होंने स्वयं दिखा दी। तो फिर हमने 2-4 वीडियो डालने शुरू कर दिए। और इसके मेरे पोते के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि शुरू से ही ये साईं का भक्त था। मुझे एक घटना याद है, 3 साल का था और एक दिन मैं बाहर बैठी थी और मेरे पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा दादी मम्मी की चोट लग गई है सर में, चलिए आप बाबा की विभूति उनके लगा दीजिए। तो हमने कहा क्या हुआ? हम घबरा गए, हम दौड़ के गए। देखा जाके तो बहू ने बताया कि हाँ सर दरवाजे से टकरा गया था, तो थोड़ा सा चोट लग गई थी, पर ये घबरा गया। हमने कहा कोई बात नहीं, और बाबा की विभूति ला के पूरे मत्थे पर उसके लगा दिया। और उसके लगाने के बाद मेरे पोते के चेहरे की खुशी और संतुष्टि देखते ही बनती थी। इतना अटूट विश्वास, इतनी श्रद्धा मैंने 3 साल के बालक में कभी नहीं देखी। और उसी बालक को 9 वर्ष की उम्र में आप सबके सामने एक्सपीरियंस शेयर करने योग्य बना दिया। तो खैर मैं डालने लगी एक्सपीरियंस। उस समय ये 5वीं क्लास में था, कार्य इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये हमारा 15-20 दिन बाद एक वीडियो डाल दिया करता था। पर धीरे धीरे क्लास बढ़ने लगा। अब 7th आ गया और वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया। अब इसके पास इतना समय नहीं मिलता था कि ये जो है मेरे एक्सपीरियंस डाल सके। तो यही कारण है कि मेरे बहुत दिनों बाद एक्सपीरियंस आते हैं। लोगों का धैर्य भी छूटने लगता है। तो अब ये जब भी मतलब मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जब भी जितने दिनों बाद भी एक्सपीरियंस आएंगे वो सारे एक्सपीरियंस सच्चे होंगे, बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल सीप में पड़ी हुई मोतियों के समान सच्चे होंगे, जो आपके दिलों में उतर जाएंगे और बाबा को आपके बहुत करीब ला देंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे भी मैं इस चैनल पर किसी कारण से नहीं बैठी थी, अपने नाम के लिए या बिज़नेस के लिए या किसी से कंपटीशन के लिए। ये तो स्वयं अनायास बाबा ने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। और वो ये चाहते थे कि ज़िंदगी में जितने भी अनुभव मैंने दिए हैं वो सब शेयर करो। तो मैं वही कर रही थी। और बाबा कहते हैं कि जो कुछ तुमको मिलता है दुनिया से, उसे दुनिया में वापस कर दो। चाहे वो प्यार हो, संपत्ति हो, या जो कुछ भी तुमको मिला है उसे तुम्हें वापस करना है। तो मुझे बचपन से ही जाने अनजाने बाबा का प्यार मिला। फिर जहाँ मेरी परवरिश हुई उनका प्यार मिला, सहयोगियों का मिला, परिचितों का मिला, संबंधियों का मिला, और उसके बाद आप सबका प्यार मिला। तो मैं उसे वैसे ही वापस कर रही हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा ही आपको वापस कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव आ गया है मेरा। 70 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हूँ और अब समय बांटने का आ गया है, बटोरने का नहीं। और मैं सब बांटूँगी। मैं कभी भी कितने भी दिनों बाद मिलूँगी आपसे, पर प्यार मेरा वही रहेगा। अंत में मैं
आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे बेटे को, पोते को आप भी आशीर्वाद दीजिए कि वो बाबा के प्रति ऐसे ही अटूट विश्वास से भरा रहे और ज़िंदगी में कुछ कर पाए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दिल की गहराइयों से कमेंट कर दीजिएगा। बाबा दिल की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। आपके और आपके परिवार के मंगल कामना के साथ आज का एक्सपीरियंस यहीं समाप्त करती हूँ। ओम साईं राम, सद्गुरु साईं नाथाय नमः।